Good morning, students. I am Nita Sharma from Leon Public School, BCom. Your हिंदी टीचर। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना से कक्षा 5वीं में पाठ 3 शब्द संरचना, जो हमने अपने पिछले वीडियो में इसको समझा था, आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आइए करते हैं बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग कीजिए। नीचे अपने सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो हमें सार्थक और निरर्थक दोनों शब्दों को अलग अलग लिखना है। तो सार्थक शब्द हमारे सामने निकल कर आए हैं: रोटी, शरबत, दौड़ना, सब्जी और किताब। यानी इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, इसलिए ये शब्द क्या है? सार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए निरर्थक। किताब, कहते हैं ना किताब विताब, तो किताब तो सार्थक है, लेकिन जो विताब शब्द है वो क्या होगा? निरर्थक। दौड़ना वोड़ना, तो दौड़ना सार्थक है, वोड़ना क्या है? निरर्थक शब्द है। सब्जी वब्जी, तो सब्जी सार्थक, वब्जी निरर्थक। नेक्स्ट देखिए शरबत वरबत, शरबत सार्थक, वरबत निरर्थक। रोटी वोटी, रोटी सार्थक और वोटी निरर्थक। तो इस तरीके से सार्थक और निरर्थक शब्द बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों में परिवर्तित कीजिए। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं, वो तद्भव यानी उनका हिंदी में रूपांतरण करना। जो तत्सम शब्द होते हैं उनको किसी परिवर्तन के साथ जब हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द है, वो तद्भव शब्द है, वो संस्कृत का हिंदी रूपांतरण है। चलिए तत्सम शब्द चंद्र का होगा, तद्भव शब्द चांद। अग्नि जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव शब्द होगा आग। मयूर तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द होगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग अलग कीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से हमें तत्सम शब्द अलग करना है और तद्भव शब्द अलग करना है। तो आइए तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग अलग करते हैं। तत्सम शब्द आए हैं हमारे सामने: ग्राम, हस्त, वधु, कर्ण, दंत और गृह। नेक्स्ट देखिए तद्भव शब्द आए हैं: दिया, काम, मोर, नया, घी, आग। अब हम बोलते हैं कि तद्भव शब्द जो घी है उसका तत्सम शब्द क्या होगा? उसका तत्सम शब्द होगा घृत। नया, नवीन या नूतन, मोर, मयूर, काम, कर्म, दिया, दीपक, आग, अग्नि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों को हमें अलग अलग लिखना है। तो आइए ढूंढते हैं रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द पढ़े हैं हमने। तो रूढ़ देखिए, रूढ़ वो शब्द होते हैं जो ऐसे शब्द होते हैं जो कभी भी तोड़े नहीं जा सकते, और अगर उनको तोड़ा जाए तो उनका कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता है। जैसे हमारे सामने कुछ एक शब्द दिए गए थे जिसमें रूढ़ शब्द है हमारे कुर्सी और दाल। इसी तरीके से देखिए यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों को मिलकर बनने वाले शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, जयमाला, ये क्या है? हमारे यौगिक शब्द है। नेक्स्ट देखिए योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं पर वो तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, यानी विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं?
निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए तत्सम शब्द कहलाते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। योगरूढ़ शब्द यौगिक और रूढ़ होते हैं। अविकारी शब्द लिंग वचन और काल के आधार पर नहीं बदलते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत भाषा से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हमारे शब्द संरचना के जो चैप्टर है उसके अभ्यास प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।